सो जाना नहीं पड़ता है, पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हम लोग, फिनोमेना डिस्टर्बेंस के ट्रैवलिंग की रेट की बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. ओके, सो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन वेव वेलोसिटी का आइडिया समझने के लिए. मान लीजिए एक ट्रैफिक सिग्नल है और उस पर रेड लाइट हो रही है. ओके, तो यहाँ पे कारें खड़ी हुई है एक के पीछे एक. ऑलराइट, आपने देखा होगा अब तो कोटा में भी ऐसा होने लग गया. राइट, पहले तो मुझे बोलना पड़ता था कि आप किसी बड़े शहर में गए हो तो आपने ऐसा देखा होगा, अभी तो कोटा में भी ऐसा होता है. राइट, इनफैक्ट बड़े शहरों में तो ऐसा होता है कि अपन कहीं खड़े रहते हैं, अपन को लगता है ट्रैफिक जैम है, अपन पूछेंगे भैया क्या है, वो बोलेगा साहब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे रेड लाइट है. और राइट, इसलिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है. और राइट, यहाँ पे रेड लाइट है, 1 किलोमीटर आगे, अभी दिखेगी, थोड़ी देर बैठे रहो, आधे घंटे बाद दिखेगी. राइट, समझ में आ रही बात? हैव यू बीन इन अ सिचुएशन लाइक दैट? तो यहाँ पे रेड है लाइट. ओके, लेट्स से ये ग्रीन हुई. चौथी कार में मैं बैठा हुआ हूं, लेट्स से आप बैठे हुए बैठा हुआ है आप में से. ऑलराइट, चौथी कार में आप बैठे हुए, आपने देखा ग्रीन हुई, तो क्या आप कार चला सकते? क्यों, ग्रीन पे तो कार चलानी होती है ना, चला दो. है आगे वाले से टक्कर हो जाएगी. क्यों टक्कर हो जाएगी आगे वाले से? वो भी ग्रीन होगी, उसे भी चला देना चाहिए था. उसके आगे वाला, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्यों नहीं होता ऐसा, मान लीजिए जो फर्स्ट कार है वो उसमें एक 80 साल के बुजुर्ग बैठे हुए. राइट, उन्होंने अपने जवानी के दिनों में जो कार खरीदी थी उसमें बैठे हुए. राइट, मतलब कार और वो दोनों की हालत. राइट, समझ में आ रही मेरी बात? अब 80 साल का बुजुर्ग आदमी है, जब वो 25 साल का था जो उसने कार खरीदी थी उसमें बैठा हुआ है. राइट, 55 साल पुरानी कार है, 80 साल पुराना वो खुद है. लाइट ग्रीन हुई तो ऐसा तो नहीं है ग्रीन होते ही वो खटाक से कार आगे बढ़ा देगा. क्यों? क्योंकि उस एज में तो पहले याद करना पड़ेगा कि ग्रीन होने पे करना क्या होता है. ऑलराइट, नहीं ऐसा नहीं होगा, सबके साथ ही होगा. हंस क्या रहे, तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी, भगवान करे हम सबकी ऐसी हालत हो, इतना तो जिए कम से कम. ऑलराइट, ठीक है, तो इमेजिन आप 80 साल की हैं. ऑलराइट, लाइट ग्रीन हुई, अब आपको याद करना पड़ रहा है ग्रीन होने पे करना क्या होता है. राइट, फिर आपको याद है अच्छा कार चलानी होती है, फिर आपको याद करना पड़ेगा कार चलाने का प्रोसेस क्या होता है वापस से स्टार्ट करने का, कि भाई क्लच दबाओ, और अपनी कार भी बड़ी स्पेशल है, अब बहुत धीरे से क्लच जाएगा, बड़ी मुश्किल से गियर लगेगा फर्स्ट गियर. अब आप भी इतने मजबूत नहीं रहे कि वो गियर इजीली लग जाता है. पुरानी कारों के गियर इजीली नहीं ट्रांसफर होते. राइट, तो वो तो आपको याद है कि कैसे जाना है, मसल मेमोरी आपकी, मसल नहीं है बट मसल मेमोरी बची है. और राइट, तो बड़ी मुश्किल से आपका फर्स्ट गियर लगा और धीरे धीरे आपने क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर दबाया, सब प्रोसेस किया. इट में टेक यू वन, मतलब द 80 ईयर का जो 80 साल का बुढ़ा या बुढ़ी है उसको हो सकता है ये सब काम करने में 2 सेकंड लग जाए. राइट, इस 2 सेकंड तक ग्रीन होने को हो गई है, बट सेकंड वाली कार के लिए दिस इज नॉट ग्रीन. इसके लिए तो ग्रीन तब है जब फर्स्ट कार का जो रियर बम्पर है वो आगे बढ़ना शुरू हो, तब फिर से ये वाला बंदा वही प्रोसेस फिर से शुरू करेगा. डिपेंडिंग ऑन हिज एज एंड कार इट में टेक हिम 0.1 सेकेंड. यदि मान लीजिए भाई इसके अंदर लुइस हैमिल्टन ही बैठा हुआ है तो 0.1 सेकेंड में कर लेगा अपनी फॉर्मूला 1 कार को आगे. राइट, और कोई दूसरा इंसान बैठा हुआ है तो उसको हो सकता है 1 सेकंड लग जाए, 0.5 सेकंड लग जाए, या इसी का बड़ा भाई बैठा हुआ पीछे तो लग गई बात. ऑलराइट, समझ में आ रही मेरी बात? बुड्ढे का भी तो बड़ा भाई होता है, इसमें क्या आश्चर्य की बात. ऑलराइट, समझ में आ रही मेरी बात? तो उसको हो सकता है 2.5 सेकंड लग जाए, नहीं ना मन. अरे तो डिपेंडिंग ऑन, इसको हो सकता है लेट से 1 सेकंड लगा, इसको 1 और सेकंड लगा, तो यहां तक डिस्टरबेंस पहुंचने में 4 सेकंड लग गए. तो हम कह सकते हैं 4th कार तक डिस्टरबेंस पहुंचने में इट टुक 4 सेकंड्स. 4th कार स्टार्ट्स मूविंग, राइट, एंड एंड ऑफ, या इसको 0.5 कर लो, इसको 0.5 कर लो तो 3 हो जाएगा. राइट, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस 3 कार पर 3 सेकंड या फिर बेसिकली 1 कार पर सेकंड की रेट से ट्रेवल कर रहा है.
डज दिस मीन कि 1 सेकंड में एक कार दूसरी कार की लेंथ के बराबर चल लेती है? नहीं, वी आर नॉट सेइंग दैट. ऑल वी आर सेइंग द डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग एट दिस पर्टिकुलर रेट. दिस इज वेव वेलोसिटी. डिस्टर्बेंस किस रेट से ट्रेवल कर रहा है? नॉट द पार्टिकल्स देमसेल्व्स बट द डिस्टर्बेंस. लेमन ब्रदर्स डूबते ही अगले दिन चाय वाले की दुकान बंद नहीं हो गई थी बैंगलोर में. उसको तो बेचारे को पता भी नहीं पड़ा. 1 महीने बाद बंद हुई उसकी दुकान. तो 1 महीने तक तो उसने लोगों को खूब उधार भी बांट दिए. नहीं समझ में बात. फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होते ही अगले दिन ही सबके हेयर स्टाइल चेंज नहीं होते. गांव में तो फुटबॉल वर्ल्ड कप बंद हुए 6 महीना हो जाता है, तब जाके वो हेयर स्टाइल पहुंचती है. ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेव. समझ में आ रही बात? तो डिस्टर्बेंस इमीडिएटली नहीं चलता है, लेकिन उसकी फाइनाइट वेलोसिटी होती है. ओके, उसका कोई मोमेंटम नहीं होता है, उसकी कोई वो नहीं है काइनेटिक एनर्जी की. बताओ डिस्टर्बेंस काइनेटिक एनर्जी क्या है? डिस्टर्बेंस यदि रुपयों पैसे का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? राइट. लेकिन उसकी वेलोसिटी जरूर होती है कि किस रेट से वो मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है. राइट. एंड लेट्स गो बैक to our fundamental problem. Our fundamental problem is this: if we know every disturbance that origin is going to do at any given time, can we find out based on this disturbance that any other particle is going to do at any given time? Is this good enough for us to predict everyone's life? If we know wave velocity, कि वेव किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, तो क्या हमको यदि एक के बारे में पता है तो क्या हम सबका फ्यूचर बता सकते हैं क्या? हाँ या ना? हाँ. यदि सब उसी लाइन में खड़े, सब वही डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं. समझ में आई बात? तो वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर. क्यों? बेस्ड ऑन जो लोग पीछे. तो हम, ये हमारी प्रॉब्लम है कि यदि हमको ये पता है कि ये क्या कर रहा है, तो क्या हम आगे वाला किसी भी समय पे क्या कर रहा होगा प्रेडिक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे. सो लेट्स बिगिन. इट इज लाइक दिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मे बी लाइक दिस कि आपके पास में लाइन में पीछे खड़े हुएगा, या लेट्स से मेरा, राइट. मैं भी देखा जाए तो आप लोगों से लाइन में पीछे ही हूं. आप जे की तैयारी कर रहे हैं, मैंने भी करी थी 1993 में, 22-23 साल पहले. मैं सेलेक्ट भी हुआ था, मैं IIT में पढ़ा भी हूं. सो इन अ सेंस, राइट, दिस इज मी एंड मे बी दिस इज यू, राइट. एंड यू हैव दिस. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स आपके पास मेरी पूरी जिंदगी की वीडियो फिल्म है. दिस इज लाइक हैविंग कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ ओरिजिन, की ओरिजिन किसी भी समय पर क्या कर रहा था, राइट. या मैं नहीं, या और कोई अच्छी रैंक वाला ले लेते. मेरी और ओके रैंक थी, मान लीजिए कोई जिसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, उसका वीडियो आपके पास है, राइट, जो कि अभी मेरी एज का है. मेरे टाइम पे जिसकी 70 रैंक आई थी, लेट से, उसकी हमारे पास में वीडियो है, राइट, कि वो पूरी जिंदगी का वीडियो. और हम ये जानना चाहते हैं कि आज हमको क्या करना चाहिए. क्या हमको आज वो करना चाहिए जो ये बंदा अभी कर रहा है? ये बंदा तो अभी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, तो आप किसी और के बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओ. हाँ. या ये बंदा तो अपने ससुराल के पास, ससुराल पे जा रहा है, तो आपको इसका अभी का वीडियो देखना है. तो 22 years बैक, ये बंदा जो 22 साल पहले क्या काम कर रहा था, यार वो देखता हूं ताकि मुझे सही अक्ल आए. नहीं समझ में? यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राइट. आपको इसका आज का वीडियो नहीं चाहिए. इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि आपको आज क्या करना चाहिए,
यू डोंट नीड टू फाइंड आउट ये बंदा आज क्या कर रहा है, यू नीड टू फाइंड आउट ये 22 साल पहले क्या कर रहा था. योर फंक्शन टुडे शुड बी समथिंग विच इट्स वॉज, जो इसका ही फंक्शन था लेकिन आज नहीं, 22 साल पहले. मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? राइट, इट इज लाइक दिस. यदि मुझे जानना है एक्स अभी क्या कर रहा है, तो क्या ये अभी वो कर रहा होगा जो ओरिजिन अभी कर रहा है? नहीं, ये अभी वो कर रहा होगा जो ओरिजिन ने पहले किया था. एक्स टी टाइम पर वो कर रहा है जो ओरिजिन ने टी माइनस डेल्टा टी पे किया था. डू यू गेट दैट? एंड दिस डेल्टा टी मस्ट बी एक्स बाय सी, क्योंकि डिस्टर्बेंस को यहां पहुंचने कितने लगेगी? एक्स बाय सी. सो वी कैन से साई एक्स कॉमा टी वुड बी इक्वल टू साई 0 कॉमा टी माइनस एक्स बाय सी, विच मीन्स इट इज गोइंग टू बी फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाय सी. यदि हमको मालूम है कि ओरिजिन का फंक्शन क्या है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्स का फंक्शन टी माइनस एक्स बाय सी होगा. जो भी ये हरकत टी टाइम पे कर रहा है वो ये इसकी यदि हम देखना चाहेंगे टी टाइम पे क्या हरकत है, तो इसकी हरकत वो होगी जो ओरिजिन की हरकत टी माइनस एक्स बाय सी पर थी. ये सोच यदि हमें समझ में आती है तो यही वेव की पढ़ाई है और कुछ नहीं है वेव की पढ़ाई. कि यदि हमें ओरिजिन का पता है तो क्या हम आगे खड़े हुए के बारे में पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं. ओरिजिन यदि टी टाइम पे ये हरकतें कर रहा है तो एक्स वाला जो हरकत करेगा दैट वुड बी एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाय सी, नॉट एफ ऑफ टी. ओरिजिन ने जो टी टाइम पे किया था तो एक्स टी टाइम पर वो नहीं करेगा जो वो अभी कर रहा है, वो ये करेगा जो ओरिजिन ने टी माइनस एक्स बाय सी पे किया था. ये भाषा, ये लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? राइट, आपको मेरी लाइफ का आज का वीडियो नहीं चाहिए, राइट, 1994 का चाहिए. क्या उस समय जब 11वीं में थे, जब रिजिड बॉडी का सवाल करते थे तो कैसे करते थे, क्या करते थे कि आपसे रिजिड बॉडी की रोडो बिना मास्टर के सॉल्व हो गई थी. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट. राइट, हमारे पास टीचर नहीं होते थे बट वी ट्राइड एंड वी वर एबल टू सॉल्व रिजिड बॉडी रोडो, विच इज ग्रेट अचीवमेंट फॉर मेरे लिए तो उस जमाने में. राइट, बड़े आगे. दैट वुड बी योर इंटरेस्ट, नॉट कि सर अभी आपने जो है कार के लिए आपने सही कैसे कराने, कहाँ गए, क्या करे, कहाँ मारे मारे फिरते रहते हो. दैट इज नॉट योर इंटरेस्ट राइट. राइट, मतलब इट मे बी बैड स्टोरी ऑल्सो कि यार कार मैंने ठीक कराने गया, उसने ठीक नहीं करी. दिस मे बी माई लाइफ बोरिंग वीडियो दीज डेज. राइट, बढ़ू मैं आगे. लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट इन साइनसोइडल फंक्शंस आल्सो, क्योंकि हमारी बार बार जरूरत साइन फंक्शन के साथ पड़ेगी. सो मान लीजिए जो हमारा ओरिजिन है, ऑलराइट, ओरिजिन जो है वो साइन वेरिएशन कर रहा है. 0 कॉमा टी इज ए साइन ओमेगा टी. जो हमारा ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो हम कह रहे हैं कि एसएचएम कर रहा है. राइट, एंड बाय सम मैकेनिज्म, ये ए जरूरी नहीं है वाई हो, इट कैन बी एनीथिंग. मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि ये 3 तो मुझे ही पता है जो इसकी जरूरत पड़ती है हमें. डिस्प्लेसमेंट, एक्सिस प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, 3 तो हमारे सिलेबस में एक है मतलब. राइट, इसलिए ए को लेके मोशन में तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है. किसी भी चीज का ये एसएचएम कर रहा हो सकता है. राइट, और वो किसी भी मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म हमें नहीं पता कैसे अगले वाले को मिल रहा है, पर मिल रहा है. कितना मिल रहा है? उतना ही मिल रहा है जितना इसने किया था. राइट, तो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्स टी टाइम पे क्या कर रहा होगा? या तो आप उस लॉजिक से भी लिख सकते हैं इक्वेशन, या मैं आपको फिर एक नए लॉजिक से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्स टी टाइम पे क्या कर रहा होगा. हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं सीधे साइन की भाषा में. राइट, भाषा वही है मोर और लेस, सिंपल सी बात है. यदि ओरिजिन कुछ भी कर रहा है आज, राइट, तो जो पार्टिकल एक्स पे है वो वाले हरकत करेगा बाद में, अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा. यदि इसको हम साइन की भाषा में बोले तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो फेज में उससे
आगे कि पीछे? पीछे। राइट, जो भी आपकी हरकतों को रिपीट कर रहा है वो आपसे फेज में पीछे होता है, आगे नहीं होता है यार। राइट, कि ये जो पार्टिकल है एक्स वो ओरिजिन से फेज में पीछे होगा। राइट, जब ये डिस्टरबेंस कर चुका होगा उसके कुछ देर बाद ये वो वाला डिस्टरबेंस कर रहा होगा। डिस्टरबेंस को यहां से यहां पहुंचने में कितनी देर लगती है? एक्स बाय सी टाइम लगता है। राइट, एक्स बाय सी टाइम लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसके पास डिस्टरबेंस पहुंचेगा तो ये फेज में ओरिजिन से इतना पीछे हो गया होगा। एक्स वाला पार्टिकल ओरिजिन से फेज में ओमेगा एक्स बाय सी पीछे हो गया होगा। क्यों हो गया होगा पीछे? क्योंकि जब तक इसको डिस्टरबेंस मिलता है तब तक ये फेज में इतना आगे बढ़ जाता है। यूं कह लो, जब तक इसको डिस्टरबेंस पहुंचता है ये वाला तब तक ओरिजिन फेज में इतना आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम गिवन की तो इक्वेशन चेंज कर नहीं सकते। मैं तो नहीं कह सकता कि यार जिसकी इक्वेशन दे रखी है वो ओमेगा एक्स बाय सी आगे। इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं कि जिसकी निकालनी है वो फेज में ओमेगा एक्स बाय सी पीछे। कह दीजिए ये बात, यही वेव की इक्वेशन हो जाती है। या तो ये कह लीजिए ओरिजिन फेज में ओमेगा एक्स बाय सी आगे, लेकिन वो तो गिवन है इक्वेशन, वो गिवन है तो पीछे तो हम क्या कहेंगे? एक्स फेज में इतना पीछे। गॉट इट? कोई डाउट? यही अंतर होता है वेव में, एसएचएम में। यहां क्या कर रहा है? ये भी एसएचएम कर रहा है, ये भी एसएचएम कर रहा है, सब एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन जो जितना ओरिजिन से आगे है वो फेज में उतना पीछे होता चला जाएगा। ये जो हिस्सा है, यदि आपने वेव की इक्वेशन सबने एक बार देखी हुई हो कभी जीवन में, तो दिस पार्ट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि ओरिजिन के मुकाबले आप फेज में कितना पीछे। हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से निकाला है ये, हमने कोई जुगाड़ नहीं लगाया है। नहीं तो कई बार लोग आते बोलते वेव की इक्वेशन भगवान ने बोला है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है। राइट, भगवान ने कुछ नहीं बोला। इट इज वेरी लॉजिकल स्टेप। दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से कि हमको एसएचएम की इक्वेशन हमेशा ओमेगा टी की सेंस में साइन ओमेगा टी लिखनी चाहिए, ताकि हमको सब कुछ दिखाई दे जाए। आगे एसएचएम में पढ़ाते हुए मैंने कहा था, ताकि आगे वाले पार्टिकल को हम देख सके कि वो फेज में ओमेगा एक्स बाय सी पीछे। वेव इधर से इधर जा रही है, पार्टिकल फेज में पीछे। कोई तकलीफ? कोई डाउट? किसी को समझ में आ रहा हो? समझ में आया वेव की इक्वेशन होती क्या है? राइट, क्या हम इसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल, तो जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल बोला तो ये उसका एड्रेस है, कोऑर्डिनेट हो गया उसका। ये पार्टिकल किसी समय पे क्या कर रहा है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं टी की वैल्यू पुट करके। जैसे हम यहां पे ये पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू तो हमको एसएचएम की इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे ही हमने इसमें एक्स के लिए पुट करी हमें एसएचएम की इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन में किस बात का अंतर है? सिर्फ फेज का। सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एवरीथिंग, बस जो एक्स वन पे जो पार्टिकल है वो फेज में इतना पीछे। क्यों पीछे? क्योंकि जब तक डिस्टर्बेंस इस तक पहुंचता है ओरिजिन फेज में आगे हो जाएगा, ऑब्वियसली तो अपना एसएचएम करता ही रहेगा। लेकिन हम गिवन की तो इक्वेशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहने की बजाय ओरिजिन फेज में आगे हो गया, हमने कह दिया एक्स फेज में इतना पीछे। ये भाषा समझ में आना बहुत जरूरी है। वेव की इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है, क्लियर है? बिल्कुल, खासकर साइन की दुनिया में समझ में आना बहुत जरूरी, साइनसोइडल वर्ल्ड में कि ये क्या हो रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। बढ़ू मैं आगे? ऑलराइट। और आप देख सकते हैं हमारे जो बेसिक अजम्पशंस थे, कम से कम दो तो आप यहां देख सकते हैं। हमने कभी नहीं बात करी कि मैकेनिज्म क्या है डिस्टर्बेंस ट्रांसफर का, वो वेव की पढ़ाई नहीं है। दैट इज नॉट स्टडी ऑफ वेव, हाउ दिस डिस्टर्बेंस इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, दैट इज नॉट स्टडी ऑफ वेव। और जो भी डिस्टर्बेंस था बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमने मान लिया आगे ट्रांसफर हुआ। हमने पूछा भी नहीं है कि ये ए की यूनिट्स और डिमेंशन क्या है। वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट। आर वी इंटरेस्टेड इन दैट? नॉट एट ऑल।
आप ध्यान दे दो, मैंने अभी तक ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। जैसे आप वेव का चैप्टर खोलेंगे, सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैंने तो बात ही नहीं करी अभी तक, क्योंकि हम वेव पढ़ा रहे हैं, बाद में देखेंगे ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। किसी कुछ कहना है यहां तक? पक्का? सो लेट्स स्टार्ट टू वर्क लिटिल बिट ऑन द इक्वेशन ऑफ वेव, सी हाउ मच वी आर एबल टू सॉल्व इट। ऑलराइट, कितना हम इसको कर पाते हैं। राइट इक्वेशन ऑफ वेव गिवन कि एक पार्टिकल किसी भी टाइम पे ये कर रहा है वेव में, दूसरा पार्टिकल किसी भी समय पे ये कर रहा है। गिवन दिस इंफॉर्मेशन, कैन यू राइट इक्वेशन ऑफ वेव? हाँ, रामानुजन